नमस्ते फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है बुद्धास ब्रेन और इनके लेखक हैं रिक हैंसन और रिचर्ड मेनियस। ये दोनों लेखक ने इनका ब्रेन के बारे में बताया है। हालांकि बुद्ध के जैसा दिमाग तो शायद ही कोई बना पाए। आज से 2000 साल पहले एक सिद्धार्थ नाम का युवक, नौजवान युवक बौद्ध गया की तरफ चलता है सत्य की खोज में, अपने परिवार को छोड़ के, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ के सत्य की खोज में। वहाँ उन्होंने बताया है दिमाग और मन, ये दोनों के बारे में बहुत सारे चीज़ हैं जो कि 40 सालों तक जब वहाँ ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है, 40 सालों तक उत्तर भारत में उन्होंने अपने शिष्य सभी जो तकलीफ़ में थे दिमागी रूप से या फिर कष्ट में थे, दुख का कारण क्या था, तो जो लोग भी उनके संपर्क में आए सबको उन्होंने कल्याण किया है अपने बुद्धिमत्ता से। एक्चुअली ब्रेन क्या होता है उन्होंने बताया है। ब्रेन में मुख्य 3 भाग होते हैं जो कि डॉक्टर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी और क्वांटम प्लेट, ये 3 चीज़ होते हैं। ठीक है। न्यूरोलॉजी मतलब न्यूरॉन्स, वहाँ जो केमिकल है न्यूरॉन्स वो निकलता है जो कि आपको एक एक कोशिका में, जिसे ब्रेन का ऐसे वेट होता है, आपको पकड़ के चलो ना 3 पाउंड के आसपास रहता है। किसी भी आम ब्रेन का 3 पाउंड रहता है। उसको टिश्यूज से वो बना हुआ है, जिसको हम लोग उत्तक हिंदी में पढ़े होंगे, उत्तक बोलते हैं। और अलग अलग ब्रेन में अलग अलग भाग है जो कि न्यूरॉन्स निकालते हैं। मतलब कि आप जो सोचते हो उसके हिसाब से, मान लो कि इस हाथ से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो इस एक्सरसाइज से इस हाथ को बेनिफिट होगा, तो वो न्यूरॉन्स उस पार्ट्स का एक्टिव हो जाता है और उस चीज़ को, वो केमिकल को पैदा करता है और न्यूरॉन्स फ्लो होता है, जिससे कि हमारा ये हाथ शक्तिशाली बनता है। उसी प्रकार मन और कष्ट, मन में पहले कष्ट होता है। किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ आपका इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, मन में आपका आता है, फिर ब्रेन में। यानी बीच का कनेक्शन को समझना बहुत मुश्किल है। हो सकता है जिस तरीक़ा से पृथ्वी के और सूर्य के बीच का दूरी बहुत लेट से पता चला, पहले भी वैज्ञानिक अपना बता चुके थे इतना दूरी है, सूर्य के नज़दीक जो है पृथ्वी ग्रह जो है सो नज़दीक है। फिर न्यूटन ने उसको क्लैरिफिकेशन दिया, फिर गुरुत्वाकर्षण का बल निकला। तो हो सकता है कि मन और दिमाग, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है और ये कैसे काम करता है, इसको सही डिफाइन करना तो मुश्किल है अभी के लिए, मगर जैसा लेखक बोलते हैं वैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बुद्ध का मानना था। दिमाग क्या होता है, दिमाग और मन, दिमाग और मन क्या होता है, निर्णय ना ले पाते हैं। तो कोई अनजान शक्ति कभी देखे होंगे कि काम कर जाता है। जैसे आप बहुत चिंतित हैं, बहुत चिंतित हैं और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप ऐसे परिस्थिति में फंस गए और अचानक कोई लगता है जैसे आध्यात्म की शक्ति हो, जिसको आप गॉड भी बोलते हो, गॉड गिफ्ट ने मुझे बचा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और आपके पास वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये बीच की दूरी जो है ये क्या है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि भगवान ने किया है, इसी वजह से हमारे पास वैसा बुद्धि आया, वैसे स्थिति से निकल पाए। तो ये सब टॉपिक है सर, और दिमाग और मन के बीच का रहस्य समझना बहुत मुश्किल है। इसको मैं नहीं बता पाऊँगा। इसको शायद हो सकता है कोई बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति आए इस संसार में तो इसको डिफाइन कर पाए। मैं जितना जानता हूँ उतना ही बता पाऊँगा। हम लोग का दुख का कारण 3 है जो मुख्यतः है, जो कि मैं क्लियर बता रहा हूँ। खुद को दुनिया से अलग समझना, पहला, खुद को दुनिया से अलग समझना। दूसरा, परिवर्तन संसार का नियम है, मगर हम परिवर्तन नहीं चाहते हैं, मगर स्थिरता और ठहराव जो है कुछ समय के लिए आता है, जिसमें हमें खुशी दुख जो भी होता है। तो उसी प्रकार परिवर्तन, अगर दुख नहीं रहा है
तो सुख आएगा, सुख है तो फिर दुख आएगा। तो ये इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम लोग सुख को तो चाहते हैं कि ठहर जाए, मगर दुख को फिर लेना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा हम लोगों का कारण है। तीसरा जो है, उन खुशियों के पीछे भागना, उन खुशियों के पीछे भागना जो आपको सुख देती है। जैसे मान लो फ्रिज, टीवी, बीवी बच्चा, हेन तेन, बहुत सारे रिलेटिव, धन दौलत, इन सब के पीछे भागना। तो ये हमारा मुख्यतः 3 दुख का कारण है। अब आते हैं हम लोगों ने जैसे इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इसका 3 स्तंभ है, वो भी मैं बता देता हूँ। नियंत्रण, सीखने की इच्छा और बुद्धिमत्ता, सही चुनाव, सही चुनाव। अब मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आप अपना समझाने के लिए मैं एक वर्ड रख रहा हूँ। मान लो नियंत्रण क्या होता है। जैसे आपको कोई बचपन में देखे होंगे, मम्मी पापा सुई दिलाने ले गए होंगे, तो मम्मी कुछ कहानियाँ सुनाती होगी, आपका दिमाग डाइवर्ट करती होगी, और वो डॉक्टर आपको हंसते हंसते लगा दिया और आपको पता नहीं चला। यानी दिमाग ने उसको पावर दे दिया, उसको टैकल किया और उसके दर्द को उसको एहसास नहीं होने दिया। अर्थात नियंत्रण इसी प्रकार से किया जा सकता है। मान लो सपोज डैट आपको किसी व्यक्ति का याद आ रहा, ठीक है, तो आप टेंशन में हो, चिंता में हो, हर चीज़ में हो, तो उस समय क्या करो, आप उसको पॉजिटिव माइंड करने के लिए जिससे आपको ज़्यादा लगाव था इन फ्यूचर, मम्मी पापा, वो पल को याद करो कि मम्मी पापा के साथ ऐसे करते थे, वैसे करते थे। तो उस समय की जो खुशियाँ, जब पॉजिटिव वो केमिकल जनरेट होगा, तो वो जो आपका दुख आया है तो उसको आप नियंत्रण कर लोगे। दूसरी होती है सीखने की इच्छा। मान लो कि आपका कोई बॉस है, ठीक है, वो आपके काम से असंतुष्ट है, तो सबसे पहले ये जानने का कोशिश करो कि वो चाहते क्या हैं। तो ये पता चल जाएगा। मान लो आप में ये सुधार चाहते हैं, आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप उस पर काम करो, आप उस पर काम करो। तो इससे क्या होगा कि आपका आगे का संबंध अच्छा बन जाएगा बॉस के साथ और दुनिया के साथ भी। यानी सीखने की इच्छा आपको रखनी होगी। दूसरा, सही चुनाव। आप गलत चुनाव नहीं करना है और सही चुनाव करना है। ये दोनों के फ़र्क को कैसे आप समझोगे। मान लो 2 मिनट के लिए कि यहाँ से हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं और वहाँ लिखा हुआ है कि आप गेट के पास ना जाओ, दुर्घटना हो सकती है। तो ये चुनाव आपको करना है कि मुझे उस लॉबी में जाना है, गेट के पास जाना है या नहीं जाना है। ये हुआ सही चुनाव। अर्थात व्यक्ति का भी सही चुनाव होता है कि यह व्यक्ति मेरे लिए हानिकारक है या यह व्यक्ति के साथ मेरा कुछ लंबा दूरी में चल पाऊँगा कि नहीं, या मैं इसे मोटिवेट करके अगर सुधार पाया तब तो मैं इसको रखता हूँ, अगर नहीं ये मोटिवेट होने वाला है तो मुझे उससे दूरी बना लेना है। ये हुआ सही चुनाव। आप अपने लाइफ में कौन सा डिसीजन कैसे लेते हो, ये मायने रखता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ढेर धर्मगुरु थे। धर्मगुरु ने ये सभी धर्मगुरु ने सहमति जताया है एक बात पे, हमारे अंदर जो है अच्छाई और सच्चाई पहले से है, तो फिर ये द्वेष, ईर्षा, लोभ, पाप, ये सब कहाँ से आता है? चिंता से। मान लो कि आपके पास धन की कमी है और किसी के पास 500 रुपया पड़ा है और गिरा है, वो नहीं देख रहा है, तो आपके अंदर वो लोभ पैदा हुआ क्योंकि आपके पास चिंता है उस पैसे के लिए या आपके पास। तो चिंता हमेशा द्वेष, ईर्षा, दूसरों से कट के रहना, ये सिखाता है। तो आज का टॉपिक तो मैं यहाँ तक लेके आया हूँ और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही स्ट्रेटेजिकली तरीके से कैसे आप जीवन में चलें, बुद्ध के नियमानुसार चलें, हमारे नियमानुसार नहीं, बुद्ध के अनुसार चलें। क्योंकि आज के आधुनिक युग में हमारे पास चिंता बहुत है। मान लो कि 2 मिनट के लिए कोई कष्ट आया, हम लोग बहुत जल्दी
माइंड में उस चीज़ को, मन में वो बात को ले आते हैं। होता क्या, न्यूरॉन ऑटोमेटिकली उस तरीक़ा से काम करता है। मान लो नेगेटिविटी आपने कुछ डाल दिया, कोई कारण से आपका इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट को लेकर के जो आप नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हो, उससे न्यूरॉन जो निकलता है तो उससे आपका और नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। तो आप अपने न्यूरॉन्स को कैसे अच्छा डेवलप करोगे, कैसे अच्छा पॉजिटिव न्यूरॉन्स बनाओगे, वो आप पे निर्भर करता है। और कैसे, इसका तरीका मैं आपको एक छोटा सा टिप दे दे रहा हूँ, और आगे इसको बहुत बढ़िया तरीके से मैं वीडियो में समझाऊंगा। जैसे मान लो आपको बहुत चिंता है, बहुत तकलीफ़ है, तो आप सीधा सा एक उपाय मैं बताता हूँ। x 4x 2x। मान लो x का मतलब हुआ 3 सेकेंड। मैंने 3 सेकेंड में नाक से सांस लिया, अर्थात मैंने एक गहरा सांस लिया 3 सेकेंड में। मैंने होल्ड किया 12 सेकेंड तक, यानी x का मतलब 3, तो 4x उसके बाद मैंने बोला, तो 3 को अगर गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 होता है। 12 सेकेंड मैंने छाती में उसको होल्ड किया, और उसके बाद 2x है, तो 3 को 2 से जब मैं डिवाइड करूँगा या गुना करूँगा तो आपका आ जाता है 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में आपने मुंह से उसको रिलीज किया। जब ये इस तरीक़ा का आप बराबर प्रैक्टिस करोगे तो आप ब्रेन को कंट्रोल कर पाओगे और अपना हेल्दी न्यूरॉन्स को बना सकोगे, जिससे कि आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। तो आज का ये टॉपिक था छोटा सा, जो लास्ट में मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिया हूँ, इसको आप करो प्रैक्टिस, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और इसको बहुत बृहद रूप में मैं ले जाऊंगा, आपको समझाने का कोशिश करूंगा, और होगा तो मैं वीडियो आप चला लेना और साथ साथ में करना। मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे शेयर नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्राइब नहीं चाहिए। बस आप सही दिशा में चलो, बुद्धि के ज्ञान पे चलो, यही मैं चाहता हूँ। आप सभी को धन्यवाद, और आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, सभी बड़े बुजुर्ग को और बच्चों को भी। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नमस्ते।